गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फिर आपसे बात करेंगे अर्थमेटिक मीन के बारे में और अर्थमेटिक मीन की कुछ स्पेशल जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनके बारे में इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट जो क्वेश्चन हम लेकर के चल रहे हैं इसमें क्लास ओब्लिक साइज दिया हुआ है 2, 3, 4, फिर आगे दिया हुआ है 5 to 7, फिर 7 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 एंड द फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू अस 1, 2, 2, 3, 5, 10, 8, 4। ये फ्रीक्वेंसी हमारे को गिवन है। यदि हम इसको ध्यान से देखें तो आपको पता लगेगा कि ये जो क्लास इंटरवल हैं, यहाँ पर तो ये क्लास इंटरवल है, 5 to 7 आ गया, फिर 7 to 10 आ गया, तो 5 to 7 में 2 का डिफरेंस आ गया, और फिर 7 to 10 में 3 का डिफरेंस आ गया, फिर 10 to 15 5 का डिफरेंस है, और 15 to 20 5 का डिफरेंस है, फिर 20 to 25 5 का डिफरेंस है। और शुरू में यदि हम देखें जो हमारे को वैल्यूज़ दी हुई हैं वो हैं 2, 3, 4। तो जब इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, कहीं पर x दिया हुआ है और कहीं पर आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है, और क्लास इंटरवल में भी जो डिफरेंस है, जो उनका इंटरवल है, वो कहीं पर जो है 2 का डिफरेंस है, कहीं पर 3 का डिफरेंस है, कहीं पर 5 का डिफरेंस है, या ये हम कह सकते हैं कि वो अनइक्वल डिफरेंस से आपको क्लास इंटरवल गिवन है। तब ऐसे क्वेश्चन में हम किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि ये 2, 3 एंड 4, इसकी मिड वैल्यू कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, ये यही x के रूप में रहेगा। इस तरह से 5 to 7 ये 12 हो जाएगा। 12 की मिड वैल्यू यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 6। 7 to 10 17 डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड कर देंगे तो 8.5 आ जाएगा, ये इसकी मिड वैल्यू आ जाएगी। 10 to 15 25 की मिड वैल्यू हो जाएगी 12.5। 15 to 20 ये हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 2 17.5 आ जाएगा, और 20 to 25 45 हो जाएगा टोटल, एंड इट्स डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ जाएगा 22.5। तो इस तरह से आपने देखा कि ये इसकी मिड वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाएगी, और जब मिड वैल्यू आ जाएगी तो उसी को ही हम x के रूप में लेकर के चलेंगे। और शॉर्टकट मेथड में आपको जैसा कि मालूम है कि हम क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड में हम लेकर के चलते हैं किसी न किसी एक फिगर को, x में से जो कि एज्यूम्ड की जाती है, वैल्यू को लेकर के चलते हैं। हम उसको मान लेते हैं कि ये हमारा जो वैल्यू है ये मीन के रूप में आएगा, तो उसको एज्यूम्ड मीन के रूप में या कल्पित माध्य के रूप में लेकर के चलते हैं। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम आगे कैसे करेंगे। देखिए, अब इसका जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से होगा 2, 3, 4, 5 to 7, 7 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। फ्रीक्वेंसी 1, 2, 2, 3, 5, 10, 8, 4। और इसके बाद मिड वैल्यू मैंने आपको बताया था, ये इसकी मिड वैल्यू वही रहेगी 2, 3 और ये 4। 5 to 7 का मैंने अभी बताया था कि 12 टोटल हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो ये 6 आ जाएगा। इस तरह से ये हर एक की 7 to 10 17 डिवाइडेड बाय 2 8.5, 10 to 15 डिवाइडेड बाय 2 12.5 आ जाएगा, 15 to 20 35 डिवाइडेड बाय 2 17.5, एंड 20 to 25 ये आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 2 22.5। तो ये इसकी मिड वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाएंगी। अब हमारे को एज्यूम्ड मीन लेना है। तो एज्यूम्ड मीन मैंने आपको बताया था कि जो आपकी मिड वैल्यू होती हैं या जो x होते हैं, उन x में से किसी भी वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, एक एज्यूम्ड मीन के रूप में ले सकते हैं। तो इसमें 2 से लेकर के 22.5 यहाँ इसके इन बिटवीन कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ एज्यूम्ड किया 10, आप 12 भी कर सकते हैं, आप 15 भी कर सकते हैं, आप 17 भी कर सकते हैं, आप 22.5 भी कर सकते हैं, यानी कि एनी वैल्यू यू कैन टेक एज ए एज्यूम्ड मीन। लेकिन मैंने यहाँ 10 ली है। 10 इसलिए ली है कि जब भी मैं इसको लेकर के चलूँगा, इसको सॉल्व करूँगा, तो मेरे को डेविएशन लेने में इसमें आपको आसानी होगी। तो इसलिए मैंने 10 लिया है, क्योंकि राउंड फिगर में है
तो देखते हैं कि हम इसका डेविएशन लेते हैं 2 में से 10, क्योंकि हमने हर एक जगह जो है जो लेकर के चलना है। एज्यूम्ड मीन हमारा क्या है 10 है, और जो dx आता है dx इज इक्वल टू होता है a, जो x है आपका माइनस a, x में से a को लेस करेंगे तो x है 2, उसमें से 10 को लेस किया तो ये 8 आ गया आपका। 3 में से 10 को लेस किया 7 आ गया। 4 में से 10 को लेस किया माइनस 6 आ गया। 6 में से 10 को लेस किया 4 आ गया। 8.5 में से 10 को लेस किया 1.5 माइनस के आ जाएंगे। 12.5 में से 10 को लेस करेंगे प्लस के 2.5। 17.5 में से 10 माइनस होंगे 7.5, और 22.5 में से 10 लेस होंगे तो 12.5। तो ये इस तरह से आपको dx जो है वो मिल गया है, और dx को फिर हम नेक्स्ट वैल्यूज के रूप में लिखते हैं तो वो f dx आ जाता है। क्या आ जाता है? f इंटू डी एक्स, एफ मल्टीप्लाइड विद dx। ये आपकी f है, f 1 है यहाँ पर। 1 इंटू -8 तो -8 आ जाएगा। 2 इंटू 7 -14 आ जाएगा। 2 इंटू 6 -12 आ जाएगा, और 3 इंटू 4 -12 आ जाएगा। 5 इंटू 1.5 7.5 आ जाएगा। 10 इंटू 2.5 प्लस के 25 आ गए। 8 इंटू 7.5 तो प्लस के 60 आ गए। एंड 4 इंटू 12.5 ये 50 आ गए। तो इस तरह से ये FDX की वैल्यू मिल गई। अब FDX की वैल्यू को लेकर के चलेंगे। माइनस की ये वैल्यू है -8, 14, 12 एंड 7.5। तो माइनस की जो वैल्यू ऐड हमने करी है वो आ गई 53.5, और प्लस की वैल्यू यदि हम करते हैं तो 25, 60 एंड 50 ये 135 आ जाएंगी। तो ओवरऑल जो वैल्यू हमारी बचेगी FDX की प्लस में बच जाएगी 81.5। फॉर्मूला आपका है x बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस माइनस सिग्मा FDX डिवाइडेड बाय सिग्मा f। तो एज्यूम्ड मीन 10 लिया था, 10 प्लस 81.5 डिवाइडेड बाय 35, 10 प्लस 2.33 12.2.33। तो ये मीन यानी कि एवरेज जो है आपका कैलकुलेट करके आ गया 12.33। तो इस तरह से आपने देखा कि ये किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है, केवल आपको ये समझना है कि किस तरह से ये जो क्वेश्चन बना हुआ था इसको आपने किस तरह से उसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम को, जो स्पेशल प्रॉब्लम है उसमें किस तरह से करेंगे देखिएगा। फाइंड आउट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये मोर देन दिया हुआ है, मोर देन 0, 10, 20, 30, 40, 50। जब भी मोर देन से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है, कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है। अब मोर देन 0 दे रखा है, फिर 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50। तो हर एक के बीच में आपने देखा होगा कि जो इंटरवल है वो कितना है, वो 10 का इंटरवल है, 10 का इंटरवल है। तो सबसे पहले हमारे को क्लास इंटरवल जो है इसमें क्रिएट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। क्लास इंटरवल कैसे निकलेगा देखिएगा कि हम क्लास इंटरवल किस तरह से यहां पर निकालेंगे। जो क्लास इंटरवल है वो हम निकालेंगे। क्लास इंटरवल तो 0 to 10, क्योंकि 10 का डिफरेंस है, फिर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। क्योंकि मोर देन 50 कह रहा है, मोर देन 50 का मतलब 50 से अधिक, और जब 50 से अधिक की बात करेंगे 10 के डिफरेंस से 50 से अधिक होगा 50 से 60। तो ये सबसे पहले हमारे को फाइंड आउट करना पड़ेगा क्लास इंटरवल, और ये क्लास इंटरवल जो है आपने क्या कर दिए, फाइंड आउट कर लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यूज है वो हम लेकर के चलेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए, जब भी मोर देन से क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो इसका मतलब वहां जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू कुमुलेटिव है। मोर देन 0 कह रहा है, मोर देन 0 में इसका मतलब यह है कि यहां से लेकर के सारी की सारी जितने भी ग्रुप्स हमारे को दिए हुए हैं
उन सब की वैल्यूज वहां पर आ गई है मोर देन जीरो में। तो इसका मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको गिवन है। तो जीरो जब भी मोर देन जीरो दिया होगा या फर्स्ट ग्रुप वाला जो भी दिया होगा उसमें जो वैल्यूज आपको लिखी हुई है ये डिनोट करेगा आपका टोटल एन को या टोटल फ्रीक्वेंसी को, क्योंकि ये टोटल फ्रीक्वेंसी जो है आपको गिवन है। ऐसे ही मोर देन 10 में यदि हम देख करके चलेंगे तो ये 63 दिया हुआ है। इसका मतलब वो जो ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं वो इसमें से क्या हो गई हैं, लेस हो गई हैं, डिडक्ट हो गई हैं। इसी क्रम में वो घटती चली जाएंगी। मोर देन 20 में 20 से अधिक वाली आएंगी तो उसमें 0 से 10, 10 से 20 वाली वैल्यूज नहीं आएंगी, वो उसमें से निकल जाएंगी। है तो कुमुलेटिव लेकिन वो उतना क्या हो रहा है, कम होकर के आ रहा है। मोर देन 30 में क्या होगा कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 वाली वैल्यूज नहीं आएंगी, वो उसमें से निकल जाएंगी। और इसी तरह से मोर देन 40, मोर देन 50 क्या है कि वो सेम ग्रुप है, उसके बाद और कोई ग्रुप नहीं है। तो मोर देन 50 में उसी ग्रुप की जो है फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो सबसे पहले जब भी मोर देन वाला क्वेश्चन दिया होगा तो लास्ट वाला जो ग्रुप है उसकी जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वही फ्रीक्वेंसी जो है उसकी कहलाएगी। उसके बाद यहां दिया हुआ है 18 और यहां पर फ्रीक्वेंसी है 7, तो इसका मतलब 40 to 50 के बीच में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 11 होगी। 18 में से 7 को लेस कर देंगे तो वो जो फ्रीक्वेंसी है वो 11 आ जाएगी। इसी तरह से 30 यहां पर दिया हुआ है, यहां 18 यहां तक आया है, तो इसका मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 12 होगी लेस करने के बाद। 30 to 40 यहां फ्रीक्वेंसी लेस करने के बाद आ जाएगी आपकी 10। फिर 40 to 63 यहां 63 के बीच में डिफरेंस है तो यह आ जाएगा 23, और 63 to 70 यह आ जाएगा आपका 7। तो इस तरह से ये जो है ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। और यदि हम इसका टोटल करेंगे तो ये टोटल जो है वो सिग्मा एफ वो 70 आएगा। जो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि ये जो 70 है ये मोर देन जीरो कह रहा है, तो मोर देन जीरो का मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी यहां पर आ गई है, ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे को दी हुई है, तो ये डिनोट करेगा फ्रीक्वेंसी को। तो इस तरह से ये सिग्मा एफ जो है हमारे पास कैलकुलेट करके आ गया है। तो ये आपको मोर देन दिया हुआ था, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए थे, तो इसमें फर्स्ट काम आपने किया कि क्लास इंटरवल फ्रेम किया, फिर क्लास इंटरवल के बाद फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद उस मिड वैल्यू का हम डेविएशन लेंगे किसी ना किसी वैल्यू को एज्यूम्ड करते हुए, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ डी एक्स आ जाएगा। तो इस तरह से जो है फिर वो ये हमारा सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखते हैं फिर भी कि किस तरह से इसको हम लेकर के चलेंगे। देखिए ये वही मोर देन आ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए, क्लास इंटरवल जो हमने वहां बनाए थे वो आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई, फ्रीक्वेंसी का टोटल सिग्मा एफ मैंने आपको अभी बताया था कि एन के इक्वलेंट होता है, टोटल 70 आ गया। मिड वैल्यू कैलकुलेट करी 0 to 10, 10 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 5, फिर 10 to 20 15, डिवाइडेड बाय 2 15 आ गया ये, 20 to 30 डिवाइडेड बाय 2 25, 30 to 40 70 डिवाइडेड बाय 2 35, 40 to 50 ये 90 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 45, एंड 50 to 60 110 डिवाइडेड बाय 2 55। तो ये इस तरह से इसकी मिड वैल्यू आ गई। अब हमारे को एज्यूम्ड मीन लेना है, और एज्यूम्ड मीन हम लेकर के चल रहे हैं 25। ये 25 इसको हमने एज्यूम्ड मीन लिया है। और एज्यूम्ड मीन जब भी हम लेते हैं, मैंने आपको बताया था, वो एक्स का होता है। फ्रीक्वेंसी में से कभी भी हम एज्यूम्ड मीन नहीं लेकर के चलेंगे, हमेशा आंसर जो आता है हमेशा एक्स के लिए आता है, एक्स को डिनोट करता है। तो हमने 25 को ले लिया, 5 माइनस 25 तो ये 20 आ जाएगा, 15 माइनस 25 तो ये 10 आ जाएगा, 25 में से 25 लेस होंगे 0 आ गया, 35 में से 25 लेस हुए प्लस के 10, 45 में से 25 लेस हुए तो 20, और 55 में से लेस हुए 25 तो ये 30 आ गए। तो ये एफ डी एक्स, अब ये डी एक्स आ गए, और डी एक्स को मल्टीप्लाई करना है एफ से, तो एफ डी एक्स हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास एफ है जो हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करी थी, 7 इंटू 20 तो माइनस के 140,
23 इंटू 10 माइनस के 230, 10 इंटू 0 0 आ जाएगा, 12 इंटू 10 120 आ जाएगा, 11 इंटू 20 220 आ जाएगा और 7 इंटू 30 210 आ जाएगा। अब इसका टोटल करना है, सिग्मा करना है, सिग्मा एफ डी एक्स माइनस के 140 माइनस के 230, तो ये माइनस के 370 आ गए, प्लस के 120 हैं, 220 हैं, 210 हैं, 550, ये 550 जो है ये प्लस का आ गए। तो प्लस के साइन ज़्यादा हैं तो प्लस के 180 जो है वो एफ डी एक्स को डिनोट करेंगे। फार्मूला वही, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस माइनस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। 25 हमने एज्यूम्ड मीन लिया था, 25 प्लस 180 डिवाइडेड बाय 70, 25 प्लस 2.57, 27.57 ये मीन आ गया, ये एवरेज आ गया, जो कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। तो आपने देखा कि जब लेस देन दिया हुआ है, सॉरी मोर देन दिया हुआ है, तो मोर देन जब दिया हुआ होता है तो इस तरह से हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और जब भी मोर देन दिया हुआ है तो इसका मतलब जो है बियॉन्ड दिया हुआ है, मोर देन दिया हुआ है, तो दोनों का अर्थ एक ही है, वो उससे अधिक की बात कर रहे हैं, और इसीलिए उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस तरह से, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है तो आपको पहले ग्रुप फ्रेम करना पड़ेगा, ग्रुप फ्रेम करने के बाद आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ऊपर से कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। अब एक क्वेश्चन हम लेकर के चलेंगे लेस देन का, कि लेस देन यदि दिया हुआ है, बिलो यदि दिया हुआ है, अप टू यदि दिया हुआ है, तब किस तरह से करेंगे। वो भी जो क्वेश्चन होगा वो भी कौन सा होगा, कुमुलेटिव कंटिन्यूस सीरीज का, और वहां भी हमारे को कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो गिवन होगी।